हेलो एवरीवन। सो अभी हम देखते हैं लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीजेस ग्रेटर देन if frequency of radiation is greater than threshold frequency, intensity of light is directly proportional to the photoelectric effect। यहाँ पे देखो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ फ्रीक्वेंसी जो होगा इंसिडेंट रेडिएशन का अगर ग्रेटर हो जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट के। इफ फ्रीक्वेंसी इज अबव देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अबव हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के जब अबव हो जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी। नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कोई भी इमिशन टेक्स प्लेस नहीं करेगा जब इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन जो होता है वो लेस दैन हो जाए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। नेक्स्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी धीमा प्रोसेस है, विच टेक्स नैनो सेकेंड नाइन का स्पॉन्टेनियस बहुत ही फास्ट प्रोसेस है जो कि नैनो सेकेंड लगता है 10⁻⁹ सेकेंड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इंसिडेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है बहुत ही स्पॉन्टेनियस यानी फास्ट प्रोसेस है जो कि बहुत ही नैनो सेकेंड लगता है 10⁻⁹ सेकेंड लगता है इमिट करने में इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि इंसिडेंट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आई होगी। फेलियर भी इसी में देख लेते हैं। फेलियर क्या है? फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। फेलियर क्या है क्लासिकल वेव थ्योरी का? विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी वी एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन बट कांट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो फेलियर है क्लासिकल वेव थ्योरी का, इसमें क्या है कि हम डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। व्हेन वेव इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन also increases, but we know that emission of electron depends upon frequency not intensity। जब वेव इंसिडेंट करता है मेटल सरफेस पे तो वो इंक्रीज करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमिशन को, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी इंक्रीज करता है। लेकिन हमें ये पता है कि जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, ना कि इंटेंसिटी पे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वेव फ्रंट, but we know that kinetic energy depend upon the frequency of incident radiation। काइनेटिक एनर्जी जो होता है रेडिएशन का डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ वेव फ्रंट पे, लेकिन हमें ये पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो डिपेंड नहीं करता है फ्रीक्वेंसी, डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन में। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ वेव फ्रंट पे, बट हमें ये पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करता है frequency of incident radiation पे। when wave front incident on the metal surface, it takes place some time to emit the electron, but we know that emission of electron is a spontaneous process which takes nanosecond 10⁻⁹ time emit the electron। हमें पता है कि जो वेव फ्रंट है वो इंसिडेंट करता है मेटल सरफेस पे और वो कुछ टाइम लेता है इमिट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स हुए, पर हमें ये भी पता है कि जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी फास्ट प्रोसेस है जो कि नैनो सेकेंड लगाता है 10⁻⁹ सेकेंड लगाता है इमिट करने में इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये था फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी, एंड यहाँ पे ये था ऑब्जर्वेशन लॉज था ये। ठीक है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक इमिशन। एंड नेक्स्ट वीडियो में हमने कंक्लूजन पढ़ा था, एंड यहाँ पे था ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ रही होंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की टॉपिक्स के साथ मिलते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लेना। कोई भी दिक्कत हो तो कोई इस टॉपिक में रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।